वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों बिहार पीसीएस में एक और खुशखबरी, या आप इसको खुशखबरी कहें या सैड न्यूज जिनका नहीं हो पाएगा भाई, 501 पद बिहार पीसीएस में और जोड़ गए। तो ये इतिहास पहली बार है जब टोटल किसी भी स्टेट पीसीएस ने इतने बड़ी मात्रा में पद निकाले हैं। आई गेस इतने ज़्यादा पद जो है पीसीएस में किसी ने अभी तक मेरे हिसाब से तो नहीं निकाले। 2528 बिहार पीसीएस में तो ये पहली बार है इतने पद आए हैं दोस्तों। 501 जो पद हैं वो और शामिल करेंगे। आपको पता होगा बीपीएससी में पहले 1927 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी, बाद में 70 जुड़े, अब 501 प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के पद और जोड़ दिए गए हैं। तो अब देखिए इस हिसाब से अब कई लोगों का सवाल है कि मेंस में जो लोग हैं वो तो बढ़ेंगे ही, तो बिल्कुल बढ़ेंगे। तो प्री का कट ऑफ क्या होगा, क्या कम जाएगा क्या? तो देखिए प्री के कट ऑफ पे भी तो असर पड़ेगा ही इस हिसाब से, क्योंकि अगर आप छोटा सा देखें 2528 लोग हैं तो 15 गुना जो बुलाया जाता है, तो 15 गुना के हिसाब से 37,920 के आसपास शायद बनेगा, मतलब ऐसे ही 37,000 के आसपास बनना चाहिए। तो इतने लोगों को बुलाएंगे भाई मेंस में, इतने लोगों को मेंस में बुलाया जाएगा, तो कट ऑफ भी कम जाने का ही अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखते हैं। पहले तो अब आपने देखा होगा 31 जनवरी को शायद सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय भी इसमें आना है बीपीएससी प्री को लेके, कि क्या होगा उसमें, बीपीएससी प्री को कैंसिल करा जाएगा या नहीं करा जाएगा। वैसे अब जो मुझे चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी मना करा, हाई कोर्ट ने भी स्टार्टिंग में मना कर दिया, अब अंतिम निर्णय देना है, तो मुझे 90% तो श्योरिटी नहीं दिख रही है कि करेगा, क्योंकि अब कुछ चीज़ें मैं ना ही बोलूँ तो बेहतर है। इसी बहाने अब पता नहीं किस में इसमें फेयर होगा या नहीं होगा, क्या ट्रांसपेरेंसी है क्या ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कितने पद पे नियुक्ति सही से होगी, गॉड नोज। अभी आपके लिए इतना ही है जो जानने लायक चीज़ें हैं। तो अभी आप दोस्तों हिम्मत मत हारिए, जिन बच्चों का पेपर ठीक ठाक रेंज में हुआ है वो अपना मेंस की तरफ प्लीज़ फोकस करें, क्योंकि पद अच्छे खासे बार बार ये पद नहीं आते हैं। तो मेंस में जो आपको तैयारी करनी है बार बार देखिए, मैं बोल रहा हूँ GS1 और GS2 के जो 2019 से 23 के पेपर हैं, पहले मेंस के उन पेपरों को आप निकालिए, ठीक है, और उन मेंस के पेपरों को आंसर लिखने की कोशिश करिए। 38 नंबर के उत्तर भी आते हैं, है ना, ये सब कैसे आपको लिखने हैं उसको सीखिए। फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप हमारे जो कंप्लीट मेंस की टेस्ट सीरीज़ है वो ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ घर बैठे अपनी आंसर राइटिंग जो है उसको सुधार सकते हैं, अच्छे से आंसर लिख सकते हैं और उसको चेक करा सकते हैं घर बैठे, क्या क्या कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो GS1 GS2 हिंदी निबंध, तो प्लीज़ इनको आप फोकस करिए बार बार, जो कोर चीज़ें हैं उनको, टॉपिक को। जैसे GS1 में जो है ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, ज्योग्राफी में प्लीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्लाइमेट है उसको अच्छे से पढ़ना है, इंडियन मानसून है, साइक्लोन है ना, इनको अच्छे से पढ़ना है। और जो IR होता है वो करंट ओरिएंटेड होता है, साइंस एंड टेक करंट ओरिएंटेड होता है, इन्वायरमेंट करंट ओरिएंटेड होता है, इन सबको करंट से लिंक करके पढ़िए, ठीक है। पॉलिटी में जो चीज़ें हैं ना, पॉलिटी में अब आपको जो है वो थ्योरिकल चीज़ें पे फोकस करना है, जैसे संघवाद, फेडरल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट में क्या अंतर है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट फॉर्म जो गवर्नमेंट होती है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, सेंटर स्टेट के रिलेशन कब जो है वो फेडरल हो जाते हैं, कब यूनियन हो जाते हैं, इन सब चीज़ों पे ना, थ्योरेटिकल चीज़ों पे। अब वो आर्टिकल, पार्ट, शेड्यूल, प्री वाला ओरिएंटेड नहीं पढ़ना है आपको, मेंस ओरिएंटेड पढ़ना है। तो खैर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ के भी ये सब प्रिपरेशन कर सकते हैं, हम आपको खुद जो है मेंस का स्टडी मटेरियल भी अलग से प्रोवाइड कराएंगे।